मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे रिटर्न गिफ्ट्स ओबरॉय फैमिली को बहुत पसंद आए। हाँ, तो एक अलग ही गेम चल रहा है। करण सिंह चौहान को जिस डेट पार्टी का इनविटेशन मिला है, उसके सामने गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। अब डेट पार्टी का इनविटेशन मिलना कोई बड़ी बात है क्या? एक नंबर का बेवकूफ है तुम। इस इनविटेशन का सीधा मतलब ये है कि मिस ओबरॉय को करण पसंद है, और अगर उनकी शादी हो गई तो करण सिंह चौहान ओबरॉय फैमिली का दामाद बन जाएगा, और फिर उसके बाद करण उस फैमिली का सबसे पावरफुल इंसान हो जाएगा। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। ये इनविटेशन और गिफ्ट तो मिस्टर ओबराय और मिस ओबराय की तरफ से हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और एक बार फिर से इस लड़की ने हम सबको बेवकूफ बनाया। तुम अब तक एक्टिंग कर रही थी ना, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा और ये गिफ्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस चौहान, आपने सुना नहीं मिस्टर देशमुख ने अभी अभी क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि ये गिफ्ट्स मिस्टर ओबरॉय की तरफ से और उनकी बेटी मिस ओबरॉय की तरफ से। उन्होंने तो एक बार पलट के माही की तरफ देखा भी नहीं। अगर उन्हें पता होता कि करण शादीशुदा है तो वो ये इनविटेशन करण को क्यों भेजते? मिस राजपूत, सच तो ये है कि इस माही की कोई औकात नहीं है, और ना ही इसका मिस्टर देशमुख के साथ कोई लेना देना है। ये तो बस एक मामूली सी शेफ है। मिस्टर देशमुख एक रेप्यूटेड इंसान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ओबरॉय होने की, एक्टिंग करके उनका नाम खराब करने की? शिवेन और नैना, थैंक यू सो मच इस लड़की का पर्दाफाश करने के लिए, वरना इसने तो आज सॉलिड प्लान बना ही लिया था मुझे बेवकूफ बनाने का। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई मिस राजपूत। देखो कनक, मेरी और करण की शादी हो चुकी है, और इस सच्चाई को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और शायद तुम भूल रही हो कि मिस ओबरॉय भी करण को पसंद करती है, और जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। मैं क्या करूंगी ये बात तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। करण, अपनी बीवी को याद दिला देना कि उसकी औकात मिस ओबरॉय के सामने तो कौड़ी की भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे और मिस ओबरॉय के साथ होने वाले तमाशे को पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करूंगी। गार्ड, चलो। चलो माही, हम भी घर चलते हैं। करण, अगर तुम मुझे आज भी अपनी दादी मानते हो तो तुम इस लड़की को डिवोर्स दोगे और डेट पार्टी पे जरूर जाओगे। देखिए दादी, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन माही मेरी बीवी है, मैं इसे डिवोर्स नहीं दे सकता, और मुझे पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। करण, तुमने ऑलरेडी कनक को नाराज किया है, और ऐसा करके तुम हमारे दुश्मन और बढ़ा रहे हो। एंड यू नो व्हाट, राजपूत फैमिली अब हमसे पार्टनरशिप तोड़ देगी, और ऐसा और भी लोग कर सकते हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। अमन सच बोल रहा है। क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर ही मानोगे? दादी, मैं इस कंट्री की टॉप सिटीज में अपने होटल की चेन खोलने का प्लान कर रहा हूँ। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, पर यही नहीं, इसमें ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारी पूरी मदद करेंगे। ओबरॉय ग्रुप्स की मालकिन है मिस ओबरॉय, और वो आज हमारी पार्टी में भी नहीं आई। इससे साफ जाहिर है कि वो हमसे नाराज है। फिर वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी? क्योंकि मैंने अपने रेस्टोरेंट्स की चेन के लिए इस दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ विकास खन्ना को इनवाइट कर दिया है, और मिस्टर देशमुख भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं अगले हफ्ते उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम मिस्टर देशमुख को इस बिजनेस के लिए मना लेते हो तो मैं तुम्हारी शादी में इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूँ दादी, मैं मिस्टर देशमुख को कन्विंस कर लूंगा। दादी, अगर करण उस डेट पार्टी में नहीं जाना चाहता तो वो इनविटेशन कार्ड आप मुझे क्यों नहीं दे देती हैं? मैं चला जाता हूँ। अमन, इनविटेशन कार्ड तुम्हारे नाम से नहीं आया है, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। और वैसे भी मिस ओबरॉय तुम्हारे टाइप की नहीं है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी दादी तुम्हें अच्छे से जानती है। लेकिन करण,
अगर मिस ओबेरॉय गुस्सा हो गई तो? लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस ओबेरॉय को जानता हूँ, वो उसने मुझ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ऐसे ही इनविटेशन भेज दिया होगा उन्होंने। लेकिन मैं मिस ओबेरॉय हूँ। दादी मैं डेट पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, यू नो। मैं मिस ओबेरॉय से बात कर लूंगा और अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। आई एम श्योर कि वो जरूर समझ जाएंगी, यू नो। करण, तुम हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, तो कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लेना। चलो इस तरफ। सब क्या था? यार तुमने दादी के सामने फिर से बकवास क्यों शुरू कर दी? करण, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। She's so stupid. चलिए जल्दी आइए सब लोग, इधर आइए। देखिए मिस ओबराय यहाँ आने वाली हैं और हमारे पास तैयारी के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम दोनों उनको जाके गेट पे रिसीव करोगी और उन्हें बिल्कुल घर के जैसा महसूस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तुम दोनों इस बात का ख्याल रखोगी कि यहाँ पर हर चीज परफेक्ट हो और सारे स्टाफ की ड्रेस साफ सुथरी हो। किसी को और कुछ पूछना बाकी है? नो सर। तो फिर वेट किस बात का कर रहे हैं? जाओ लग जाओ काम पे। एक बात और, मिस ओबराय को अगर हमारे यहाँ इस होटल में अच्छा लगेगा तो हमारा होटल वर्ल्ड के बेस्ट होटल में गिना जाएगा। इज दैट क्लियर? जाओ लग जाओ काम पे। लगता है मिस ओबराय आ गई। वेलकम मिस ओबराय। वेलकम मिस ओबराय। इनका बैग तो देखो, गुच्ची का लिमिटेड एडिशन का है। कितना लग्जरियस है ना ये, लाखों का होगा ये तो। उनकी ड्रेस तो देखो, ये एक्सपेंसिव है। ये ड्रेस मैंने सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ही पहनते देखा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो माही? हाँ, माना कि शिविर ने तुम्हें पैसे दिए हैं, लेकिन तुम्हारी इतनी ही औकात नहीं है कि तुम इस होटल में आओ। तुम अपने काम से काम रखो नैना। मिस ओबेरॉय, आप इन जैसे लोगों के मुंह मत लगिए। आप अंदर आइए प्लीज। ओह, थैंक यू सो मच। तुम दोनों को गलतफहमी हुई है। रियल मिस ओबेरॉय ये नहीं, मैं हूँ। इसके लिए तुम लोग वेट कर रहे थे। तुम और मिस ओबेरॉय, तुम मिस ओबेरॉय की सैंडल तक अफोर्ड नहीं कर सकती, पर तुम खुद को मिस ओबेरॉय बता रही हो। ये बैग क्या खास है? इस बैग में लिमिटेड एडिशन के ऐसे हजारों बैग मेरे क्लोजेट में पड़े हैं। ये बैग से तो लाखों बेहतर बैग है मेरे पास। तो कम ऑन मान, ना ये झूठा दिखावा बंद करो। ऑलराइट? मिस ओबेरॉय, आप प्लीज गुस्सा मत करिए। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। रुक जाओ। क्या हुआ? इस होटल का स्पेशल एससीपी कार्ड जो सिर्फ 2 लोगों के पास, मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय और उनकी बेटी मिस ओबेरॉय के पास। कहीं ये मिस ओबेरॉय तो नहीं? लेकिन प्रेसिडेंशियल स्वीट कार्ड तो गोल्डन होता है, फिर इनके पास ब्लैक कार्ड क्यों है? कहीं ये हमें फेक कार्ड दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? इन सबको आइडिया भी नहीं है। ये ब्लैक कार्ड इस होटल के सभी ब्रांचेस में यूज किया जाता है। अगर मैं इन सबको ये यकीन दिला दूं कि मैं ही मिस ओबेरॉय हूँ, तो मैं और शबीन इस लग्जरियस होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आराम से रह सकेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस माही को यहाँ से भगाना होगा। गाइस प्लीज, अब तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिक्योरिटी, इस पागल लड़की को बाहर निकालो। रुक जाओ। बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन रियल मिस ओबेरॉय है और कौन फेक। बस अपने अपने कार्ड से प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खोलना है। जिसके कार्ड से दरवाजा खुलेगा वो जीत जाएगा। तुम दोनों यहाँ खड़े क्यों हो? अरे निकालो इसे अभी के अभी। रुक जाओ। क्या हुआ नैना? डर क्यों लग रहा है तुम्हें? अरे ये तो बस
कुछ मिनटों की बात है, जिसके भी कार्ड से दरवाजा खुलेगा बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑलराइट, इफ दैट्स व्हाट यू वांट, मान लेते तुम्हारी बात। ओके, चलिए मैम। क्या हुआ नैना, तुम्हें कार्ड नहीं मिल रहा क्या? मिस ओबरॉय, आप आराम से कार्ड ढूंढिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी जिसके पास कार्ड होगा वही जीतेगा। आखिर तुम्हारा बैग कितना बड़ा है नैना कि पिछले 10 मिनट से तुम अपने बैग में कार्ड ढूंढ रही हो और तुम्हें मिल ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग मिस ओबरॉय, मैं यहाँ रूम क्लीनिंग का काम करती हूँ। मैंने स्वीट अभी क्लीन की है। मुझे मेरा कार्ड मिल गया।